सर हम बात करते हैं अब दाऊद इब्राहिम की। जब हम इतना कुछ कह ही रहे हैं, क्लिफ्टन की बात चल रही है, उनसे बड़ा कहानी और किसका है ना दाऊद इब्राहिम। क्या कहा गया था फिल्म के अंदर? बड़े साहब। तो जब बड़े साहब की हम कहानी के बारे में बात करते हैं, एक उसमें कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है अबाउट हिज ब्रदर नूरा, कि नूरा को रहमान डकैत ने मार दिया और मारने के बाद उनकी नूरा की जो बॉडी है वो शायद डस्टबिन या व्हाइट हाउस के वहां कहीं पर डाल दी। एंड ही टोल्ड दाऊद यहाँ बहुत प्लीड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और दाऊद को ये कह रहे हैं कि यू आर टू लेट। मतलब इतना खुद को पावरफुल समझ रहे हैं। और दाऊद जिसके साथ मतलब आईएसआई है, जिसके साथ पूरी आर्मी है, सारा ही हैज ऑल द पावर, वो एक गली के गुंडे से अपना बदला नहीं ले पाए। देखिए, ये कहानी शुरू हुआ था कराची में एक लैंड ग्रैबिंग केस लेके। कोई एक सज्जन थे जिनके पास एक बहुत प्राइम लैंड था। दाऊद वहां एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहते थे। तो दाऊद के लोगों ने जाके उस लैंड को कब्जा कर लिया। उसको कुछ 10-12 करोड़ कहते हैं ऑफर किया जी। तो बोले ये जमीन तो 400 करोड़ का है, आप जबरन लेके इसको 12 करोड़ दे, क्या बात हो गया? तो दाऊद के लोग थोड़ी किसी की बात सुनते हैं। बोला निकलो भाई, चलो। ये रहमान डकैत के शायद एसोसिएट या दूर के रिश्तेदार क्लोज थे, मतलब कि रहमान डकैत ने फोन किया दाऊद इब्राहिम को कि मेरे दोस्त हैं और पैसे भी बहुत उसको कम मिला है, तो मेरे ख्याल से आप ये छोड़ दो, आप मत पड़ो इसमें। तो या तो दाऊद इब्राहिम खुद या उनके किसी असिस्टेंट कोई साथी ने रहमान डकैत को बोला था कि अपनी औकात में नहीं जानते हो क्या, किसके साथ बात कर रहे हो, कि जमीन खाली कर दो। तो औकात वर्ड शायद इस्तेमाल किया गया था। अब रहमान डकैत देखिए, वो बहुत पागल आदमी था, उसको किसी चीज से डर नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था, मुझे कुछ बुरा नहीं हुआ। ठीक, औकात दिखा रहा है ना, सुना रहे हैं हमको। तो उन्होंने नूरा को किडनैप कर लिया और रहमान डकैत ने दाऊद का भाई नूरा को किडनैप कर लिया। ये न्यूज दाऊद के पास पहुंचा और नूरा के ऊपर बहुत टॉर्चर करना शुरू किया। तो दाऊद इब्राहिम का फोन आया इसके पास कि भाई छोड़ दे उसको, नो प्रॉब्लम, उसको छोड़ दो, हम जगह खाली कर देते हैं, लेट्स फॉरगेट एंड फॉरगिव। सॉरी, फॉरगिव तो नहीं बोला होगा, लेट्स फॉरगेट। तो ये कहते हैं कि जब नूरा का टॉर्चर हो रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकला था कि उसके बॉडी में सिगरेट बट्स के चिन्ह जो है वो जलाने की या कुछ हथौड़ा से मारने की, ये सब कुछ था। बाद में उस रिपोर्ट को दबा दिया गया था, उस पर आते हैं हम क्यों दबा दिया गया था। तो उसको दाऊद को फोन किया गया और नूरा के चीख जो थे वो आवाज सुनाई दी गई फोन में दाऊद को, और तब उसने कहा था कि हमें औकात दिखाने आया था ना। और उसी वक्त शायद आगे या उसके पहले पीछे बोला होगा कि इट्स टू लेट, अब नहीं हो सकता है। तभी हमने फोन किया था ना तुमको, मतलब कि आई एम पैराफ्रेजिंग, बट भाई हमने तो बोला था आपको खाली कर दो, लेट्स हैव एन एमिकेबल सॉल्यूशन। आपने हमको औकात दिखा दी हमारी। अब वो उस एरिया का डॉन है, उसके साइकोलॉजी में दाऊद इज एन आउटसाइडर जो उसके देश की सरकार की प्रोटेक्शन में जीता है। हाँ। वो वाकई में एक इंटरनेशनल डॉन है। वो तो यूनाइटेड नेशन से उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। FBI के 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में दाऊद इब्राहिम है, वो भी शायद नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन में। नाउ फॉर रहमान डकैत, ठीक है तू बड़ा आदमी है भाई, बट उनके बिजनेस में कोई क्लैश नहीं था। दाऊद के इंटरनेशनल डील्स होते हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ वो काम करते हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये अपना एरिया का बादशाह है, अपने टर्फ में, अपने टेरिटरी में तू कैसे आके हमको औकात दिखाएगा भाई? उसे मार दिया।
लेकिन इसमें और एक थियोरी है जो मुझे बहुत प्लॉजिबल थ्योरी लगता है, दैट इज आईएसआई का मंजूरी था रहमान डकैत को। ये जो रहमान डकैत ने नूरा को किडनैप किया और मारा, ये आईएसआई के सपोर्ट से हुआ। क्यों? क्योंकि आप अभी बोलेंगे कि एक तरफ आईएसआई उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आईएसआई उसको प्रोटेक्ट कर रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए। इसके मतलब ये नहीं कि दे विल अलाउ दाऊद इब्राहिम टू आउटग्रो आईएसआई, कतई नहीं, टू ओवरपावर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल नहीं। तो आईएसआई को दाऊद को उसका औकात दिखाना था। I mean, it's a theory, and it sounds quite plausible. उस वक्त और एक काम चल रहा था, और क्या हो रहा था कि दाऊद का मतलब कि नूरा को मारने से पहले नूरा और दाऊद के कुछ और लोग, छोटा शकील वगैरह, वो ऑलरेडी एक पैरेलल डिस्कशन इंडिया के साथ शुरू कर दिया था कि हम लोग वापस आना चाहते हैं। ये कुछ 2008-2009 की बात है कि शर्तें क्या होंगी अगर हम लोग सरेंडर करते हैं, वापस आते हैं। ये बातचीत चल रहा था, जो बात बिल्कुल आईएसआई को पसंद नहीं था